हैं वो आपसे हम सीखना चाहते हैं। और मैं शिविक से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके और सर का वेलकम करें। शिविक। Welcome, sir. Thank you Hello. for joining at such a short interval. और मैं आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और आज आप ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। तो मैं एक सर का स्टूडेंट रहा हुआ हूं। सर एसपी जैन ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, जो कि ट्राई सिटी कोर्स कराता है दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सर के पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं और आज सर की मेहनत की वजह से ही फैमिली बिजनेस के बारे में पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा हो रही है, क्योंकि आज के दौर के अंदर हर आदमी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में ही डिस्कस करता है, बट सर की टीम की वजह से ही आज हमारे जैसे बिजनेस की बाजार में चर्चा हो रही है कि कैसे फैमिली मैनेज बिजनेस या इंडियन कंपनीज जो छोटे छोटे लेवल पे काम करके कैसे सक्सेसफुल हो रही हैं। सर के बारे में मैं और बताना चाहूंगा। सर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस में एडवाइजर हैं और सर कंटिन्यूसली मोर देन 100 प्लस कंपनी से एसोसिएटेड है, जिनकी वो प्रॉफिट मेकिंग कंसल्टेंसी देते हैं। और सर डीओसीसी डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के काफी प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेट कर चुके हैं, जो कि 300 प्लस एनजीओ से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सर को लीजेंड ऑफ फैमिली बिजनेस कंसल्टेंसी भी कहा जाता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो हमारे फुटवेयर इंडस्ट्री के सभी सदस्य मौजूद हैं, सर की गाइडेंस से सब फायदा लें। और थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू शिविक। मैं बम्बई में रहता हूँ और अंधेरी में रहता हूँ। बम्बई में एक बहुत फेमस टेम्पल है, सिद्धि विनायक टेम्पल। हम में से कई लोग हैं ना, मंडे रात को चल के सिद्धि विनायक टेम्पल जाते हैं। 15 किलोमीटर है। रात को निकलते 11 बजे, सुबह जाते हैं। क्यों करते ये सब? 2 कारण है। एक तो रीजन ये है कि इंडिया में कामकाज करना है तो काफी चीज भगवान भरोसे होती है। भगवान को नाराज नहीं करना चाहिए। भगवान को थोड़ा बहुत खुश कर लिया तो अपना थोड़ा बहुत अच्छी बुक्स में रहेंगे। एक तो ये हो जाता है, और दूसरा बहुत जरूरी है कि जो हम लोग चल के जाते हैं ना, वो हम पूरी दुनिया को बताते हैं। उससे हमारी ब्रांड इमेज बढ़ती है। यार देख कैसा, कितना अच्छा आदमी, इतना चल के हर मंडे जाता है सिद्धि विनायक। थोड़ी ब्रांड इमेज बनती है। एक स्टूडेंट ने, एक मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा कि तुम जाते हो कितना टाइम लगता है? मैंने बोला 15 किलोमीटर है, 5 घंटा लगता है। उसने मेरी ओर देखा, यार एक काम क्यों नहीं करता? कौन सा एक काम? अरे घोड़ा ले ले, बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी क्या है, मैं आई एम अ वेरी लर्नर, तो मैं हमेशा कुछ भी नया चीज होता है ना, डिसमिस नहीं करता हूँ, आई एक्सप्लोर। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में घोड़ा लिया नहीं था, तो मैंने ढूंढा, रिसर्च किया, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, कौन सी ब्रीड होनी चाहिए। काफी रिसर्च करके एक अच्छा वाला घोड़ा लिया। जब मैं डिलीवरी लेने गया तो सप्लायर ने मुझे पूछा कि भाई इसको रखने वाले किधर हो? तभी मुझे पता चला कि इसको मेरे घर में तो रख नहीं सकता हूँ, रास्ते पे छोड़ नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए रहने की कुछ जगह बनानी पड़ेगी। मैं बोला थोड़ा दिन बाद में लेके जाता हूँ। मैंने अच्छी जगह बनाई, फर्स्ट क्लास, घोड़े को लाके रखा। अगले मंडे को मैं सिद्धि विनायक गया, 5 घंटा ही लगा। अरे पहले भी 5 घंटा लगता था। दोस्त ने बोला घोड़ा ले ले, मैंने घोड़ा ले लिया, फिर भी 5 घंटा लग रहा है। मैंने दोस्त को पूछा क्या हो रहा है? बोला क्या किया क्या? मैंने बोला अच्छा वाला घोड़ा लिया, वहां पे रखा है और मैं चल के जाता हूँ। बोलता अरे ऐसे नहीं, घोड़े को लेके जाने का। तो पहले बता देता ना।
अगले मंडे मैंने घोड़े को लगाम लगाया, मैं आगे आगे चलता हूं, मेरे पीछे पीछे घोड़ा चलता है। अभी तो 6 घंटे लगे। मैंने वापस दोस्त को पूछा, यार तू बोल रहा था जल्दी होगा, ये तो लेट हो रहा है। उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो, मैंने बताया अरे ऐसे नहीं, घोड़े पे बैठ के जाने का। ये पहले बता देता ना, इतना झमेला नहीं होता। तीसरे मंडे घोड़े पे बैठा, अभी तो घोड़ा 3 कदम नहीं चला है, इतना जोर से नीचे फेंका ना, 3 हफ्ते का बेड रेस्ट हो गया। बोला तू क्या मेरे जान के पीछे पड़ा है क्या? क्योंकि उसने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। घोड़े पे बैठना है ना, तो घोड़े सवारी सीखना चाहिए पहले। अभी ये सब जो हमारी कहानी है, उसमें से मैंने काफी चीजें सीखी। पहली बात, मैं जिंदगी में जितना भी काम कर सकता हूं ना, मेरे पास में 2 हाथ और 2 पैर ही है। घोड़ा इज फार मोर पावरफुल देन मी। अगर मैं घोड़े से काम करा सकूं ना, जो काम का मुझे 5 घंटा लगता है वो आधे घंटे में हो सकता है। मैं बहुत कैपेबल हूं, लेकिन दुनिया में मुझसे भी कैपेबल स्पेसिफिक फील्ड के लिए बहुत लोग हैं। अगर मेरे से ज्यादा कैपेबल आदमी से मैं काम करवा लूं, मेरा काम बहुत बढ़ सकता है। ये सुन के कई बार कई लोग ऐसे आदमी को रख भी लेते हैं, उसको कैबिन में बिठाते हैं और सब डिसीजन खुद लेते हैं। मतलब घोड़ा लिया, घोड़ा को बैठाया और फिर खुद चले। और एक कदम आगे बनके कई लोग ऐसे लोगों को रखते हैं, लेकिन सब चीज मुझे पूछ के ही करने का। वो आपसे ज्यादा कैपेबल है नहीं, लेकिन पूछना तो मुझे ही है। तो बहुत कैपेबल आदमी भी मेरी स्पीड पे आ जाता है, और अगर मैं उसको फ्री हैंड दे देता हूं तो इतना जोर से नीचे फेंकता है कि 3 हफ्ते का बेड रेस्ट हो जाता है। अपनों से ज्यादा कैपेबल आदमियों को रखना और उनसे काम करवाना, ये सीखने की बहुत जरूरी चीज है। अपने 2 हाथ और 2 पैर की लिमिट है। हम एक ही जगह से पहुंच सकते हैं, लेकिन हम खुद हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, और गाड़ी रिपेयर भी नहीं कर सकते, और प्लेन को उड़ा भी नहीं सकते। वी नीड टू वर्क विद स्पेशलिस्ट इन ईच फील्ड, और ये लोग हमसे ज्यादा कैपेबल होने चाहिए। तो जो अपने बड़े बड़े लीडर है ना, बिजनेस लीडर, उनकी सीक्रेट देखो तो क्या मिलती है। अभी आपने नाम तो सुना होगा जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा ने कौन सी कंपनी चलाई है? उन्होंने तो कुछ नहीं चलाया। उन्होंने ऐसे आदमी को रखा भाई, रूसी मोदी, जो टाटा स्टील को अपना समझ के इतना बढ़ा सके। दूसरी बाजू पे रखा मुलगांवकर, जो टाटा मोटर्स को अपनी कंपनी समझ के बढ़ा सके। तीसरी बाजू दरबारी सेठ, एंड देन कोहली, अपने से कई गुना ज्यादा कैपेबल लोगों को साथ में रख के उनसे काम निकलवाते रहना, ये बिजनेस में बड़ा बनने की मेन चीज है। हमारे में जितनी कैपेसिटी है उतना लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। नाउ इससे ज्यादा ऊपर जाना अपने लेवल में, अपनी जानकारी से लिमिटेड स्कोप है। All of us have reached the best that we could have reached. Now, if we want to grow further, we need to learn managing people instead of managing business. हल्दीराम की बात करते हैं। चांदनी चौक में हलवाई की दुकान, मालिक गल्ले पे बैठता है। अगर मालिक गल्ला छोड़ नहीं सकता था, आज भी हल्दीराम वाले चांदनी चौक में मालिक गल्ले पे बैठता। उस दिन तक हाँ, बहुत बढ़िया किया।
उस दिन तक सब हलवाई में ऐसी मान्यता थी, भाई दुकान पे गल्ले पे तो मालिक को ही बैठना चाहिए। लेकिन हल्दीराम ने कुछ नया सीखा, उन्होंने कुछ नया किया। हलवाई की दुकान तो चालू रही, कोई बंद नहीं हुई, 10 गुना बड़ी हो गई। मल्टीपल स्टार्टेड हैपनिंग। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है, अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस करते हो भी काफी प्रॉब्लम आने वाला है। आप 100 करोड़ का करोगे शायद प्रॉब्लम्स कम आएंगे, और 1000 करोड़ का करोगे तो और कम आएंगे, क्योंकि 1 से 100 करने में ऑलरेडी आप दूसरों की हेल्प लेने लगोगे, और 100 से 1000 करने के लिए और लोगों की हेल्प लेने लगोगे who are better than us in their specific field. हम लोग गए थे नागपुर और दिलीप पिरामल को मिले थे। अभी दिलीप पिरामल बता रहे थे कि भाई क्या कर रहे हैं, तो बोले नागपुर में मैं उनका फैक्ट्री है, नासिक में उनका फैक्ट्री है। चक्कर मार रहे थे तो वहां का मार्केटिंग वाला आया, दिलीप जी को पूछते हैं, सर बाजार में एरिस्टोक्रेट ने ये स्कीम डाला है, हमको क्या करना चाहिए? दिलीप जी हमसे शेयर कर रहे हैं कि मैंने उसको बोला, भैया मार्केटिंग तो तू कर रहा है, तू डिसाइड कर कौन सी स्कीम क्या करना, बाद में मुझे बता देना कि तूने क्या डिसीजन लिया। ये जो चीज है कि मेरा मार्केटिंग वाला मुझसे ज्यादा मार्केटिंग समझता है, ऐसे आदमी को रखना, ये एक नया माइंडसेट है, नया लेवल ऑफ थिंकिंग है। जिस दिन तक हमने अपनी कंपनी में सारे लोग हमसे कम कैपेसिटी के रखे हैं, उस दिन तक अपने बिजनेस की एक लिमिट है। जिस दिन हमसे ज्यादा कैपेबल लोगों से काम करवाना हम सीखे, अभी ये लिमिट कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये मैंने बताया वर्ड सीखे, ये बहुत जरूरी है। बहुत कैपेबल आदमी को रख लिया, लेकिन अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो हालत होगी अमिताभ बच्चन जैसे। 1999 31 दिसंबर रात को 11:55 को अमिताभ बच्चन अपने उसमें नोट्स में लिखते हैं, पूरी दुनिया वेट कर रही थी, चेंज ऑफ द ईयर 31 दिसंबर रात को 12 बजे साल चेंज होगा, चेंज ऑफ द डिकेड नाउ 2000 होगा, चेंज ऑफ द सेंचुरी एंड चेंज ऑफ द मिलेनियम 1000 की सीरीज से हम लोग 2000 की सीरीज में जाएंगे। होल वर्ल्ड वाज एक्साइटेड अबाउट द सेलिब्रेशंस, and here was Amitabh Bachchan sitting in a house which was out there for auction. साहब को घोड़ेसवारी आती नहीं थी, आदमियों को रख लिया, आदमियों के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। जब घाटे पे घाटा होता गया, आदमियों ने जॉब छोड़ दी, उन्होंने दूसरे दिन नई जॉब ले ली, और घर अमिताभ का ऑक्शन पे हुआ। ये जो अपने से ज्यादा कैपेबल लोगों से काम करवाना, ये जब हम लोग मान लेते ना कि हमको आता नहीं है, हम लोग सीखने की तैयारी रखते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द की ग्रो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। बहुत साल पहले बॉम्बे में नजदीक खपोली करके जगह है, वहां पे मैं सेमिनार देने गया। सेमिनार दे के मुझे वापस आना था, तो मुझे वो लोगों ने बोला, देखो वहां है ना दत्ता वड़ा पाव वाला है, उधर सब बस रुकती है। यहां से बंबई जाने के लिए 2 बस है, एक 5 बजे एक 9 बजे है। अगर 5 बजे मैं गया और बस मिस हो गई तो मुझे बोला ट्रक वाले को ऐसा ऐसा करना। मैं गया, जो होना था वही हुआ, बस मिस हो गई। मैं ट्रक वाले को ऐसा ऐसा किया तो मेरी सरप्राइज, ट्रक वाला रुक गया और मुझे ड्राइवर का कैबिन वाले ने अंदर ले लिया। जिंदगी में पहली बार मैं ट्रक का ड्राइवर का कैबिन में बैठा। I was always amused, ये ट्रक चलती कैसे?
एक आदमी एक कोने में बैठा है और इतनी बड़ी ट्रक को चला रहा है, होता क्या है? सीखने का मौका मिल गया। मैंने तो आपको बोला मैं हमेशा सीखने को तैयार हूं। ऑब्जर्व करने लगा। ड्राइवर स्टीयरिंग को ऐसा घुमाता है तो ट्रक लेफ्ट में जाती है, स्टीयरिंग को ऐसा घुमाता है ट्रक राइट में जाती है। फंटास्टिक। मेरी साइकिल में भी ऐसा ही होता है, स्टीयरिंग ऐसे घुमाओ तो ऐसे जाती है, ऐसे घुमाओ तो ऐसे जाती है। चलो इतना तो आगे, आगे क्या हो रहा है? हाथ तो खाली स्टीयरिंग पे है। पैर की ओर देखा, कुछ पैडल जैसा था, वो जितना दबा रहा था गाड़ी का स्पीड बढ़ता था, वो अगर छोड़ता था गाड़ी का स्पीड कम होता था। मैं देखता रहा, वापस थोड़ा दबाता है स्पीड बढ़ता है, थोड़ा उठाता है स्पीड कम होता है। मैं फिर एक जगह पे ये सारा एक्सप्लेन कर रहा था तो ऑडियंस में से मुझे किसी ने बोला, सर इसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो उस दिन से अभी मुझे नाम याद आ गया, उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। वो एक्सेलरेटर दबाता है तो स्पीड, गाड़ी स्पीड पकड़ती है, वो छोड़ता है तो स्पीड कम होती है। चलो ये दूसरा चीज हो गया, ये भी समझ में आ गया। अभी क्या है, स्टीयरिंग भी आ गया, एक्सेलरेटर भी आ गया। मैंने देखा उसने पूरा दबा दिया, मतलब अभी तो पिक स्पीड हो गई। स्पीडोमीटर पे देखा 20 की स्पीड है, हो गया, अभी सीख लिया। उठाएगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी। बस इधर उधर देखते गया, सडनली मैंने नोटिस किया स्पीड बढ़ गई है। मैं सोच रहा था इसने एक्सेलरेटर का पैर क्या नीचे अंदर डाल दिया क्या? देखा तो आधा ही प्रेस हुआ था। पूरा प्रेस करने के बाद में गाड़ी 20 का स्पीड पे थी, तो अभी आधा ही प्रेस किया हुआ है, गाड़ी 40 के स्पीड पे कैसे आ रही है? अब ये स्टोरी मैं बता रहा था तो ऑडियंस में से मुझे किसी ने बोला, सर इसको बोलते गियर का कमाल। जब गाड़ी फर्स्ट गियर में है ना, कितना भी प्रेशर डालो 20 की स्पीड से ही जाएगी। अगर चेंज करना है तो गियर चेंज करना पड़ेगा। हमारा बिजनेस जिस तरह से हम लोग चला रहे हैं, इट इज कॉल्ड फर्स्ट गियर। मेहनत कर करके मर जाओ, एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो गियर चेंज करना पड़ेगा, वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से हम काम करते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर जाके सीखना पड़ेगा। If we change the gear, then one of the thing we will learn how to work with people more capable than us. And if we can learn that and that is the only way to enjoy the business. मैं enjoy इसलिए बोल रहा हूं कि आज फैमिली बिजनेस की हालत क्या हो गई है। मेजोरिटी ऑफ द फैमिली बिजनेस इन प्रॉब्लम में फंस गए आज की तारीख में। एक साहब मुझे बोल रहे हैं, मेरा तो एक प्रोजेक्ट है, by the time I am 60 I want to become zero debt, सब लायबिलिटी निकल जानी चाहिए बाय द टाइम मैं 60 हूं। बोला क्यों? बोलते नेक्स्ट जनरेशन को ये लायबिलिटी संभालना, बिकमिंग जीरो डेट विच इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट। आजकल बहुत लोग ऐसी बातें में सोचने लगे। कर्जे के बिना टाटा स्टील भी नहीं बनती और रिलायंस रिफाइनरी भी नहीं बनती है। बोरोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल। Borrowing deployed for productive purpose is a social support, social contribution. Borrowing for personal consumption is bad. Borrowing for speculation is bad. एक बीमारी अभी सबको जीरो डेट बन जाना है। दूसरी बीमारी आ गई, हमने ना जिंदगी में बहुत गलत किया है, हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट के काम किए, हमने बहुत चोरी की। हमारे नेक्स्ट जनरेशन को है ना ये सबसे बचा के रखने का है। आई कॉल दिस इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट, क्योंकि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कमजोर बना रहे हो। दुनिया जैसे चलती है वैसे हमको चलना पड़ता है। जिस दिन इलेक्शन में इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी कैश पैसा खर्चा करना बंद कर देगी ना, उस दिन इंडिया में 2 नंबर बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तो आज की तारीख में
तो उनका 2 नंबर का खर्चा बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। उस दिन थिंक हमने सब गलत किया is something that we have to be more practical. Our children should learn what is practical in life. That is what is important. ठीक है, चलो भाई, हमको बोरोइंग नहीं करना है, निकाल दिया। हमको ये सब, हमने पहले गलत काम किया, अभी ये सब नहीं करना है, सब पक्के में करना है, हो गई बात। और तीसरी बात क्या आ गई? जो चीज साइंटिफिकली सनातन सत्य था, वो सडनली बिजनेसमैन को अभी समझ में आने लगा। क्या आने लगा? मार्जिन नीचे जा रहे हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही। बस सडनली पिछले 10 सालों से सारे बिजनेसमैन को ये एक्सपीरियंस अजूब लगने लगा। अभी अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोलते हैं? अब ये धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही, बाहर कुछ कर, और उनको धक्का मार के बाहर फेंकते हैं। What we don't realize is that business was always about taking challenges. It was always about adapting to the new times. जब पहली बार हवाई चप्पल बने, पहली बार बने ना, उसके पहले तो चमड़े के ही चप्पल बनते थे। जब हवाई चप्पल बने और चप्पल बनाने लगे तो वो एक बिजनेस चालू हुआ। स्पोर्ट्स शूज बनने लगे, नया बिजनेस चालू हुआ। फैमिली बिजनेस वाज ऑलवेज एडप्टिंग, मतलब कि जो नई चीज होती है उसके साथ में हम लोग तो एडजस्ट होते आए। बट सडनली जो हम लोग थक गए ना आज, कभी नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं कि भाई ये धंधे में मत आना। और ये 3 के कारण सारी फैमिली बिजनेस कम्युनिटी में एक बीमारी घोल रही है। एक बीमारी जो बिजनेस वाले हमेशा बहुत केयरफुल रहते थे कि भाई ये चीज से तो हमेशा दूर रहने का, और वो था पॉलिटिक्स। टिल द ईयर 2000 कोई भी बिजनेसमैन को पूछो, बोलते हैं हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। भाई जो भी पार्टी हो, हमको तो सबको देना है चंदा, हमको अपने धंधे से मतलब है। आज की तारीख में सब लोग पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व हो गए कि पॉलिटिशियन के बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में कम सोचते हैं। हमारे सारे स्टूडेंट को बताता हूं कि आज तो है ना, काम करना बहुत इजी हो गया। किसी से भी ऑर्डर लेना है, काम करवाना है, एकदम सिंपल, खाली 2 मिनट में पकड़ लो ये आदमी मोदी फैन है या एंटी मोदी है। अगर मोदी फैन है, बस बोल दो इंडिया को ऐसा प्राइम मिनिस्टर पहले मिलता ना, जापान को ओवरटेक कर देते, आपका काम हो गया। और अगर वो एंटी मोदी है, बोल दो 15 लाख अभी तक नहीं आया, आपका काम हो गया। अगर वो मोदी फैन है और आपने मोदी के बारे में कुछ भी बोला गलत, चाहे आपका माल सही हो, प्राइस सही हो, कुछ भी हो, आपको काम नहीं मिलेगा। लोगों ने अपना बिजनेस छोड़ के मोदी जी या अगेंस्ट मोदी, उसके पे डिबेट करना चालू कर दिया। और बिजनेस कम्युनिटी में तो ये इतना फैला हुआ है कि जिधर भी देखो अपने धंधे के बारे में नहीं सोचते, उनके धंधे के बारे में सोचते हैं। एंड दैट इज अ कार्डिनल मिस्टेक। कार्डिनल मिस्टेक मतलब सबसे बड़ी गलती। बिजनेसमैन वर्क इज बिजनेस एंड आवर जॉब इज, अगर उन्होंने पहले से प्राइम मिनिस्टर बने ना, and we have to grow from rag to riches. We have to grow from 10 crore to 100 and 100 to 1000. That is our work. So we have to better focus on our work. And look at what is happening in the world. World is becoming global. आज हमारा एक स्टूडेंट आनंद में बैठा है और उसको साउथ अफ्रीका से इंक्वायरी आती है उसके मशीन की। यार साउथ अफ्रीका का क्या गया पता नहीं, लेकिन मैंने एक वेबसाइट खोल दिया तो इट इज एज गुड एज अ वर्ल्ड ऑफिस। पूरी दुनिया में कहीं से भी ऑर्डर आता है। अपना 2-3 बिजनेसमैन यूरोप में जाके कंपनी टेक ओवर कर लिया और कहां से कहां पहुंच गया।
आपने शायद नाम सुना होगा, लक्ष्मी मित्तल, 1987 फर्स्ट एक्विजिशन विदाउट पेइंग एनी मनी, 1997 लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हम उनसे क्या सीखेंगे? उन्होंने बताया कि टुडे इज अ टाइम कि इंडिया के बिजनेसमैन पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। मैं तो बॉम्बे में बैठा हूं, हमारे बॉम्बे के जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर आए थे गांव से बॉम्बे में, गांव से शहर में, और उन्होंने शहर में धंधा बढ़ाया। मेरे फादर के जनरेशन ने वो बिजनेस, grandfather village to city, my father taken the business from city to the national level. Now my generation, the job is to take from the nation to the international level. And this time it makes it so easy. Indian business people are no less. अपनी business community की जो capacity है, दुनिया में बेस्ट बिजनेसमैन में अपनी कंपैरिजन हो सकती है। अपनी तकलीफ क्या है? समवेयर भगवान का एक, इंडिया में भगवान का कमाल ये है, वो जो देते हैं ना, वो दिल से दे देते हैं, लेकिन फिर एक कंडीशन डाल देते हैं। वैसे भगवान ने इंडियन बिजनेसमैन को बहुत सारी कैपेसिटी दे दी, बिजनेस की समझ, कॉस्ट की समझ, इंसानों की परख, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। बट एक मिस्टेक, वो क्या? लक्ष्मण रेखा। अगर मैं जयपुर में फुटवेयर का धंधा करता हूं तो मुझे मेरा धंधा सीमित जयपुर, ना मैं चेन्नई की सोचूंगा, और वियतनाम में बेचने के तो मेरा सवाल ही नहीं आता है। इंस्टेड अगर कोई सोचना चालू करता है तो भाई लोग उनको बोलते हैं, ना सुन बुरा, देख बुरा, बोल बुरा, अपने काम पे फोकस कर। जयपुर में फुटवेयर है तो जयपुर में फुटवेयर की सोचो। Whereas we are capable, why not the world? अगर आज E&Y, ये पता है ना, आपकी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसकी एक कैबिन में दो लोग बैठे थे, एक गोरा था, एक इंडियन था। हम लोग ने ऐसे ही बाहर पूछा, रहे अंदर क्या चल रहा है? उसने बोला मीटिंग चल रहा है। मीटिंग रूम में बैठे, मीटिंग ही चलता है ना, क्या क्या चीज का मीटिंग चल रहा है? बहुत बरसात आ रही है। क्या चीज की मीटिंग चल रही है? टेक ओवर। अभी एक गोरा बैठा है, एक इंडियन बैठा है, हु विल टेक ओवर हुम? मैं जो जनरेशन से आता हूं, हमारी सोच ऐसी थी, गोरे लोग इंडियन बिजनेस को टेक ओवर करेंगे। Today is a time when Indian business people are taking over companies in Europe. We need to know all this. This is what is happening. We need to learn how this is being done. We need to understand what all are the potential. And then we need to decide. We want to manage business, that is day-to-day operations, or we want to take our business to new heights. If we want to take our business to new heights, then मैंने एग्जांपल दे दिया, we have to change the gear. We have to change our way of working. आप में से कई लोगों ने काफी कुछ ट्राई किया होगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ होगा. We can have questions on whatever you feel like. I'm just sharing you with you 3 things, summarizing once again. मेरा पहला एग्जांपल था हॉर्स राइडिंग. अपनों से ज्यादा कैपेबल लोगों को रखना और उनसे काम करवाना, ये सबसे बड़ी ताकत है. मेरा दूसरा पॉइंट था गियर चेंज करना. जितनी फर्स्ट गियर में हम जो भी गियर में है, उसमें ज्यादा मेहनत करने से कोई ग्रोथ नहीं हो सकता. अगर ग्रोथ करना है तो गियर चेंज करना पड़ेगा, वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा.
और मेरा तीसरा चीज था, अगर हम लोग पॉलिटिक्स से बाहर निकले, अपने बिजनेस पे फोकस करें, then today is a time to take our business not national but global. Global and technology, these two things have made the world flat. एक जमाने में राजा राजा थी, प्रजा प्रजा थी। मुकेश भाई अंबानी मतलब वही बड़े हो सकते हैं, जो छोटे वो छोटे ही रह सकते हैं। लेकिन टुडे इज अ टाइम, दो लड़के मिलते हैं, एक वेबसाइट डेवलप करते हैं और सडनली जीरो डा करके कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर देती है। तो टुडे इज अ टाइम वेयर एनीबडी कैन ग्रो इफ हमारे में हंगर है, हमारे में तैयारी है और हमारे में दृष्टि है। I think all of us are very, very capable. All of us have great potential. We need to change our gear. This is the summary of the points that I made. Now we can have questions, whatever you feel like. Thank you very much, sir. It was indeed a great. You have put everything in summarized and simple form for us. I'm thankful for your time and for your way of presenting. I hope we will continue these kind of technological this sharing and this thing. There are several questions in the chat box also. So on behalf of this chat box, let me ask you one question, and I request other participants to just raise the hands so that we can have a very clear-cut question and answer sessions. If everybody starts speaking, it becomes very tough to identify one person. And so one question has been asked by a father and son business technology transfer company, sir. He says ki my son has recently done MBA from US, and being a son of the promoter, he wants to overtake existing managers who are more capable and who are doing business from long time. How do I involve my son, train him, and make him understand the intricacies of business, and how to get into into the rhythm, sir? Am I clear with the question, sir? Yes, very much. ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। सवाल ये है ना कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब फॉरेन से एमबीए करके आते हैं। अगर इंडिया से एमबीए करते हैं तो थोड़ी कम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, लेकिन रहती है। अगर एमबीए नहीं किया ना तो कॉम्प्लेक्सिटी कम है, फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही है। क्या सेम है कि एक जनरेशन धंधा चला रहे हैं और उसमें एवरीथिंग इज विद अ पर्पस। एक आदमी को हमने छोटा कैबिन दिया तो उसके पीछे भी रीजन है। एक आदमी ऐसा खा रहा है फिर भी हमने रखा तो उसके पीछे भी रीजन है। बहुत कुछ सोच समझ के बिजनेस का पूरा काम चल रहा है। And somebody comes suddenly, anyone, young person or with Indian MBA or with foreign MBA, the first step they need to do is to understand what is going on. कोई डॉक्टर आता है ना, तो डॉक्टर आके सीधा पेशेंट का हार्ट नहीं खोल देता है। पहले वो पूछता है, भाई आपको क्या एलर्जी है, आप क्या खाते हो, आपने क्या किया क्या नहीं किया। To treat a patient, we need to know the patient. So my appeal to all the young people is that you are not God sent gift to humanity. You are not. You are a person with great potential. You will do a great favor to yourself if you can begin with humility. एक नम्रता होनी चाहिए, एक झुकाव होना चाहिए। अगर चालू गाड़ी में आपको चढ़ना है तो भाई गाड़ी कैसे चलती है, क्या नहीं है, क्या चीज है, वो समझना जरूरी है। उसके बिना जस्ट आपके एमबीए के पेपर के कारण चालू गाड़ी में चढ़ के सीधा ड्राइविंग बन जाना दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग फॉरेन से एमबीए करके आते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने शायद वहां पे जॉब भी किया होगा। मैं तो उनको बोलता हूँ ना, भाई जाओ ना,
जनरल इलेक्ट्रिक में जॉब करो और चीफ एग्जीक्यूटिव को एडवाइस देना चालू कर दो। कितनी जगह पे एमबीए लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उनकी सीधी चेयरमैन को एडवाइस चालू हो जाती है। जस्ट बिकॉज इट इज योर फैमिली कंपनी, जस्ट बिकॉज यू आर रिस्पेक्टेड, जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स आर योर वेल विशर, it does not mean that you ignore them and you start having a feeling that you know everything. Actually speaking, family business में जब आप बाहर से पढ़ के आते हो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पहले सबसे रिलेशन भी तो बनाओ। अल्टीमेटली जो पुराने लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस जीतो। पावर इज टू बी अर्न्ड, इट कैनॉट बी स्नैच्ड। ये जो यंग लोगों में कैपेसिटी बहुत है, लेकिन दिमाग में गलत ख्याल आ गया है, आई विल डू एवरीथिंग। हमारे यहाँ पे एक स्वामी जी आए थे, बहुत अच्छा भाषण दिया। भाषण के बाद में उनको रूम में लेके गए, एक स्टूडेंट ने चाय दिया स्वामी जी को। स्वामी जी ने पूछा कि भैया ये चाय किसने बनाया? हमारी कॉलेज बहुत छोटी है, हमारे यहाँ कोई स्टाफ वाफ नहीं था, स्टूडेंट लोग वॉलंटियर करते थे। स्टूडेंट ने बोला मैंने बनाया। अरे वाह, चाय है, कैसे बनाया? स्वामी जी चाय तो क्या होता है, एक कप लिया उसमें पानी डाला। अच्छा तूने पानी कैसे बनाया? ऐसा हंसने लगा। स्वामी जी पानी मैं नहीं बनाता हूँ, पानी नल में आता है। कोई बात नहीं ना, तू नल में कैसे लाया? मैं नल में नहीं लाया, रिजर्वॉयर में आया, रिजर्वॉयर से नल में आया। कोई बात नहीं, तू रिजर्वॉयर में कैसे लाया? मैं नहीं लाया, बारिश हुआ तो पानी रिजर्वॉयर में आया। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में मैंने दूध डाला, और आपको पूछो ना उसके पहले ही बोल देता हूँ, दूध मैंने नहीं बनाया, दूध डेयरी में आया। डेयरी में मैं नहीं लाया, डेयरी में गाय से आया। गाय में मैं नहीं लाया, गाय ने घास खाया। अभी तो खाली दूध और पानी हुआ है, अभी तो चाय पत्ती बाकी है, 70 बाकी है, और सब मिलाने से चाय नहीं होती है, नीचे से फ्यूल चाहिए। इतने छोटे एक्सीडेंट से स्वामी जी एक चीज हमको बता गए हैं, जब इंसान एक चाय खुद नहीं बना सकता है, कहां से दिमाग में घमंड आ गया कि मैं सब चलाने वाला हूं। To run your business, you need your production person, you need your sales person, you need the peon. जो पेटी पैक करने वाला ना, वो आदमी भी चाहिए। और ये आदमियों के ऊपर बॉसिंग करने से काम नहीं होता है। We have to learn to respect people. तो जो बाहर से पढ़ के आते हैं, थोड़ा रेस्टलेस रहते हैं, हमारी उनको अपील रहती है। I am not saying that lifetime you have to do this, but if a year or two, if you spend some time with humility to learn whatever is going on, discuss with your father. If your father is not able to explain, don't think that there is no reason. ये जो फादर्स की जनरेशन है ना, उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी कोई डिसीजन किसी को एक्सप्लेन नहीं किया है। भाई हमने डिसीजन लिया, सही हुआ तो भी हमने भुगता, गलत हुआ तो भी हमने भुगता। So they are not very expressive, but they are not idiots. All said and done, it is my father who has made money because of which I could study MBA. It is my father's business which has made money because of which I could go to abroad. इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस। अपने इंडियन कल्चर में एक संस्कार है, पैर छूना सीखो। जब दुकान खोलते ना तो व्यापारी आदमी है, दुकान का दरवाजा खोलता है, फिर दुकान के आगे झुकता है। ये जो एक झुकने की भावना है, ये बिजनेस में बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली जब हम अपने से ज्यादा कैपेबल लोगों से काम करेंगे, तो उनको इज्जत देना, उनको ख्याल में रखना और साथ में रख के काम करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। मेरा सजेशन है एल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन को रोज साथ में बैठना चाहिए, आधा घंटा बैठो और अपने जो भी ख्याल है ना, एक दूसरे से एक्सचेंज करो। और अगर डिसएग्रीमेंट है, इंसिस्ट मत करो। अगर फादर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं
That does not mean that he is wrong. He is not able to express. So be patient. हमारी क्रिकेट मैच चल रही है, योर टर्न ऑफ बैटिंग इज 7 डाउन. आप बोले मैं आ गया हूं, अभी मैंने पैड लगा दिया, मुझे अभी ग्राउंड पे जाना है. अरे भाई आपका टर्न है 7 डाउन. नहीं तो मैं पेविलियन में बैठ के क्या करूंगा, मुझे तो अभी का अभी बैटिंग करना है. लाइफ में ऐसा नहीं होता है. जब आपका टर्न आता है भाई आपको चैलेंज लेनी है, आपको जिम्मेदारी लेनी है, आपको डिसीजंस लेने हैं. आपको ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है. ये दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल बी अ ग्रेट एसेट इन द फैमिली. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. थोड़ा सा पेशेंस रखना है बच्चों को और साथ में मिलके काम करना है. दैट इज द की. थैंक यू सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बाय सिद्धार्थ जी. सिद्धार्थ विमलासा जी. Good evening, sir. Siddharth. Good evening, Siddharth. Good to see you after a long time. Yes. Sir, one question. Siddharth was a student in our program 20 years ago. So, Siddharth. So someone on the He group is a brand ambassador student, sir. Brilliant brand ambassador. Brilliant. Thank you, sir. So, sir, I'll ask you a question. So I service a lot of footwear तुमने industry. कभी मुझे छोड़ा है क्या? पहले भी सवाल पूछते थे, अभी भी सवाल पूछते रहो. Sir, footwear industry में मेरा आना जाना, we have a close relationship with footwear industry for the past 20 plus years. और मैं काफी यहाँ पर लोगों को जानता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से. मैंने एक चीज नोटिस करी है जो जनरली हर बिजनेस फैमिली में एक इश्यू होता है, जो आपने कहा कि जब गैर बदली करना है तो यू हैव टू एम्प्लॉय पीपल हु आर मच मोर स्मार्टर देन यू, और उनसे काम निकालना आना चाहिए. हमने ये भी चीज नोटिस की हमारे बिजनेस में that change happened very easily when we started taking counsel of people outside of the family, and we got either independent directors, we got counsel from some kind of consultants, and we were willing to open our weaknesses to them. लेकिन ये चीज मैंने देखी है बहुत अक्सर कंपनियां अपनी खामियां या वीकनेसेस दूसरों लोगों को नहीं बताना चाहती, सब अच्छी चीज करना चाहती. बट द बेनिफिट ऑफ गेटिंग समवन लाइक दैट एज अ साउंडिंग बोर्ड can be tremendous. So how should business families break that mental mindset or a block कि यार मैं बाहर वाले को खुल के मेरा डिस्कशन नहीं कर सकता? इसमें दो चीज होती है. All business have to have some secrets also. So is not कि बाहर वाले को अगर आता भी है ना तो आप सब कुछ बता दो. लेकिन मैंने कभी सिस्टम और प्रोसेस नहीं बनाई और किसी और आदमी ने 10 बार बना चुका है, तो मैं जीरो से बनाना चालू करूं या किसी ने बनाया वो उसका हेल्प ले लो. तो टेकिंग हेल्प इज व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू आर रेफरिंग. एंड उसमें एक साइंस है. मेरा बाल खींच के मैं अपने आप को ऊपर नहीं ले सकता. चाहे मैं कितना भी अच्छा शैम्पू यूज करूं, चाहे मेरे बाल कितने भी मजबूत हो, फिर भी मेरा बाल खींच के मैं अपने आप को उठा नहीं सकता हूं. कई रास्ते हैं. एक तो ऊपर से मुझे कोई खींचे, या दूसरा है नीचे से कोई धक्का मारे. दोनों अदर देन मी. वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ समवन टू पुल अस और समवन टू पुश. इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. जैसे आपने भी किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया, वैसे वैसे आप करते गए. आपके एक्सपीरियंस में आपने ये भी देखा कि कोई जगह पे काम हुआ, कोई जगह पे वेस्ट हुआ. इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर अस. एक दिन तो स्टार्ट करना है. तो इट इज अ प्रोसेस टू बी टेकन ग्रेजुअली एंड इंप्रूव ऑन आवर लर्निंग. डायरेक्शन इज क्लियर. Interdependence alone I can reach only certain thing. और लोगों के साथ में करके करूंगा तो ही चाय बना पाऊंगा. Thank you, sir. Thank you very much, sir. In between, sir, there is a question in chat box. Mr. Manan, he is into footwear, he is into industry after graduation for 4 years into his father's business, and he wants to understand what is best for me now, whether I should leave my father's business or
post graduation, MBA, and which is the best course for me? How to learn, what to do? See, I don't know Manan very well, and here I am little bit an interested party. In my opinion, son and daughter of every family business, should get an exposure to a program which brings new perspective to the business, which explains you the value of what has happened so far. मैं तो बोलूंगा कि सबको ये GFMB प्रोग्राम करना चाहिए, बट दैट्स अ पार्ट। उसके बिना कोई रास्ता ही नहीं है। आप और कोई MBA करने में जाओ, वो आपको बड़ी कंपनियों के बारे में बताएगा, जबकि GFMB जैसा प्रोग्राम है वो आपको स्पेसिफिक बताता है कि भाई फैमिली बिजनेस को कैसे बढ़ाने का, बट वो छोड़ देते हैं। मैं मनन को ये कहता हूं कि ये जो फादर ने बिजनेस एक लेवल तक लेके आए हैं, नाउ इट इज अप टू यू टू टेक द बिजनेस टू अनदर लेवल। और कोई भी बिजनेस हो, अभी आप जैसे फुटवेयर की बिजनेस में है, आप क्यों फ्रांस में एक कंपनी नहीं टेक ओवर कर सकते? अभी अगर एक बार ख्याल आएगा ना, आप उसको एक्सप्लोर करोगे। आप आपके बिजनेस में IT का कितना यूज करते हो और कितना यूज कर सकते हो, वो जब ख्याल आएगा तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो 2 जनरेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। प्रीवियस जनरेशन के पास में अनुभव है, विजडम है, यंगर जनरेशन के पास में एनर्जी है और एक फ्यूचर के लिए क्या बोलते हैं, अर्ज है। And together we have to learn to respect both. Elder have to learn to respect the younger, and younger has to learn to respect elder. That makes a great team. हमारी कॉलेज में एक हॉस्टल हम पढ़ रही थी, तो मेरे साहब ने मुझे बोला यहाँ पे एक बिल्डिंग है, हम पूरा बिल्डिंग ले लेते हैं हॉस्टल बनाने के लिए, तो मुझे भेजा। अभी जब मैं गया तो क्या था, लिफ्ट बंद थी, मैंने ग्राउंड फ्लोर पे, उसने मुझे ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट दिखाया। अभी आपको तो मालूम है बॉम्बे में तो सब मकान एक दूसरे से चिपक चिपक के बने हुए थे, और ग्राउंड फ्लोर में तो आप जब तक लाइट स्विच ऑन नहीं करोगे अंधेरा ही रहेगा। देयर इज नो एयर एंड वेंटिलेशन। मैंने आके हमारे बॉस साहब को बोल दिया, सर इस बिल्डिंग इज यूजलेस, अपने काम का नहीं है। सर बोलते हैं, देखो भाई बॉम्बे में इतने जल्दी बिल्डिंग मिलते नहीं है, मिल रहा है ले लेते हैं। बोला नहीं, अपने स्टूडेंट के लिए यूजफुल नहीं है, लाइट वेंटिलेशन ठीक नहीं है। अभी जैसे मैं सर की कैबिन से बाहर निकल रहा हूँ, एक दूसरा प्रोफेसर अंदर जा रहा है, सर को बोलते हैं, सर बिल्डिंग इज फंटास्टिक। मैं रुक गया, मैं बोला भाई तू कौन से बिल्डिंग की बात कर रहा है? वो सेम बिल्डिंग की बात कर रहा है। मैं बोला यार मैं अभी बोल के निकल रहा हूँ बिल्डिंग इज यूजलेस। बोलता है मैं अपनी नजर से देख के आया हूँ, बिल्डिंग इज फंटास्टिक। मैंने बोला क्या है? अच्छा। बोलते क्या लाइट एंड वेंटिलेशन है। मैं बोला अभी मैंने बॉस को बोला लाइट एंड वेंटिलेशन नहीं है। हमेशा क्या मेरे पीछे ही पड़ेगा क्या? मैं जो भी बोलता हूँ इधर आके उल्टा बोलने का। तो मुझे बोलते तू अपने सर पे क्यों लेता है? अभी देखो क्या हुआ, वो जब गया ना तो लिफ्ट चालू था, उसको सीधा 15th फ्लोर पे लेके गया। अभी जब 15th फ्लोर से उसने देखा ना, 5 किलोमीटर रेडियस में एक भी बिल्डिंग 10 स्टोरी से ऊपर का नहीं है। तो उसको तो पैनोरामिक व्यू मिलता है, और खिड़की खोलो तो हवा की झूम चलती है। सवाल यह है गलत कौन था, वो या मैं? सेम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि ये बिल्डिंग यूजलेस है, वो बोलता है फेब्युलस है। मैं बोलता हूँ यहाँ एयर वेंटिलेशन नहीं है, वो बोलता है बहुत है। दो में से एक तो झूठ बोलते ही होंगे। बस ये चीज है। 5th फ्लोर से उसको ये पता नहीं चलता है कि ग्राउंड फ्लोर से ये बिल्डिंग कैसे दिखता होगा। वो समझता है 15th फ्लोर से जो दिखता है ना वही सब वर्ल्ड है, और ग्राउंड फ्लोर से जो आदमी देखता है ना उसको लगता है यही वर्ल्ड है। उसको पता ही नहीं कि 15th फ्लोर से कैसा दिखता है। Very, very well. 55 की उम्र के आदमी को पता ही नहीं चलता है कि 25 की उम्र के लोग कैसे सोचते हैं, और 25 की उम्र वाले लोगों को पता ही नहीं है कि 55 की उम्र वाले कैसे सोचते हैं। अगर मैं और वो प्रोफेसर दोनों साथ में मिलते हैं और हम लोग ये कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ये बिल्डिंग ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर से ऐसा दिखता है, 15th फ्लोर से ऐसा दिखता है,
तभी हमारी दोनों की बिल्डिंग के बारे में समझ बढ़ेगी। जब 55 की उम्र के और 25 की उम्र के दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि हमको ऐसा दिखता है, तुमको कैसे दिख रहा है, और जब साथ में देखेंगे तो उनकी दोनों की समझ बढ़ेगी। दो जनरेशन के आपस में कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट आई वुड से सक्सेस स्टोरी। Thank you, sir. You are really बड़ा आप खूबसूरती से और सिंपल एग्जांपल से इतनी कॉम्प्लेक्स समझा रहे हैं सर. We are really enjoying. We have Mr. Chuk. He wants to ask something. यस भैया. या सर जी नमस्कार। नमस्कार। ये अभी आपने जो बताया कम्युनिकेशन का, बेसिकली वी आर नाउ 3 जनरेशन, मेरे फादर, मैं और मेरे आने वाले बच्चे। तो ये सब कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें, इसमें बहुत गैप है। एक्चुअली बच्चे को मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे फादर मुझको समझाना चाहते हैं। उल्टा है साहब, इसका क्या उल्टा है, क्या उल्टा है। बेस्ट? आपके बच्चे आपको समझाना चाहते हैं। हाँ, मतलब वो मुझे समझाना चाहते हैं। या मतलब एक दूसरे को हम समझाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से समझना नहीं चाहते। तो ये थोड़ा सा, बच्चे जैसे कह रहे हैं कि हम आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते, दे थिंक दे हैव बेटर ऑप्शन। लेकिन हम लोगों ने, जैसे मेरे फादर ने, हमने इतनी मेहनत करके एक लेवल तक बिजनेस लाए हैं, मतलब जो अब आगे अच्छी तरह बढ़ सकता है। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू हम या तो रख नहीं पा रहे हैं, या कैसे उनको, मतलब इसको, मतलब कोई मेथड है कि 3 जनरेशन आपस में कैसे, क्योंकि जब बैठते हैं बात करते हैं तब तक तो ठीक है, बट अगेन बहुत मिसकम्युनिकेशन है, मतलब एक दूसरे की आवाज नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। ये जो एक चीज है ना कि अपने आपके बच्चे बोलते हैं कि भाई हमको ये बिजनेस में नहीं जाना है, हमारे पास में और ऑप्शन है, उसका कारण क्या है कि अपने घर की एक सिस्टम थी वो आपने तोड़ी। मारवाड़ी घर में सिस्टम क्या होती थी भाई, बचपन से एक ही सपना होता है, धंधा करना है बस। आपने तोड़ा, आपने बोला भाई तू पढ़, तुझे जो पढ़ना है पढ़, हम तुझे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा, धंधे में आना है तो आना। और ये तो है ही। भाई आपके प्रीवियस जनरेशन में तो है ना, और कुछ ख्याल करेंगे ना तो झापट पड़ती थी। अब नहीं कर सकते। आपने भी शायद आपने झापट खाई होगी, लेकिन आप अपने बच्चे को झापट नहीं मार सकते। मार सकते क्या? नहीं नहीं। बस झापट का मतलब फिजिकल झापट नहीं होती है। झापट का मतलब है एसर्शन, ऐसे होगा। ये जो हमने अनजान, इग्नोरेंट, जिसको पता नहीं है, उसको गाड़ी दे दी, भाई तुझे जैसे चलाना है चला, कुछ नहीं होगा, तो हम लोग तो बैठे ही हैं। अरे भाई उसमें समझ नहीं है। तो वी नीड टू मेक इट वेरी क्लियर एंड दिस रिक्वायर्स एफर्ट। अगर हम डिसाइड करते हैं कि हफ्ते में अपनी 2 घंटे की मीटिंग होगी, वी हैव टू अ मीटिंग। What we should discuss in the meeting? We have to discuss about the challenges in the business. We should discuss about opportunities in the business. And somewhere when we start explaining what we are doing, how we are developing, if we begin with accepting as they are, instead of उनको सुधारना, जो आपने वर्ड यूज किया, हम उनको समझाना चाहते हैं, उसके बदले में जो हम समझ रहे हैं बस हम बात करें। Everybody just expresses what they understand instead of trying to convince others, then it becomes a little better atmosphere. But it is a challenge, no doubt. We need to make an effort. We need to work together. मेरी एक शॉर्टकट थियरी है, मैं लोगों को बताता हूँ। जब से बच्चे घर में छोटे भी है ना, एक सिस्टम चालू कर। सर आवाज बंद हो गई है शायद। सिस्टम ये है, टुगेदर वी विल डिसाइड एक्स अमाउंट। समझो हमने एक रुपया, एक अमाउंट फिक्स कर दिया। इट कुड बी 500 रुपीज, और इट कुड बी 5000 रुपीज, और इट कुड बी 50,000 रुपीज। ये अमाउंट हमको चैरिटी करनी है हर महीना, और हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे करना है।
और जहां पे भी करने की डिसाइड की, हम सब लोग साथ में जाके वहां पे चैरिटी करेंगे। अभी इससे 5 नई चीजें शुरू होती है। पहली तो एक समझना कि अपने खुद के सिवा भी दुनिया में कुछ है। अगर जो जिनकी लाइफ में चैरिटी जैसा वर्ड ही नहीं है ना, उसकी लाइफ में मेरी बर्थडे, मेरा ड्रेस, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरे सब मैं केंद्रित होता है। जब हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की बात भी सुनना थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। जब हम साथ में जाके करते हैं, जो आप बता रहे थे और दुनिया में कैसे कैसे चीजें होती है, ये देखने से अपने अंदर एक नई समझ खड़ी होती है और फैमिली में एक जुड़ाव खड़ा होता है। आप देखेंगे कि प्रीवियस जनरेशन में चैरिटी का बहुत बड़ा स्कोप था। हम लोग प्राउडली बोलते थे हमने स्कूल बनवाई है और स्कूल में एनुअल डे पे हमारा पूरा परिवार जाता है। ये एक कल्चर आता है। अगर जब मैं खाली मेरी सेल्फ की बात करूं और आप मुझे बोलो कि भाई आप और कुछ सुनो, तो बहुत टफ है। लेकिन हम अगर कोई थर्ड बात करें ना, कि साथ में मिलके खाली चैरिटी की सिस्टम चालू करते हैं, इट विल बी द मोस्ट पावरफुल, it will be the most powerful family bonding exercise which will eventually lead to better communication. Thank you for explaining. Thank you very much, sir. Sir, the next question is by Mr. Sanjay Agarwal. He has raised his hand. Sanjay ji. Yes, thanks Saurav Bhaiya. Thanks a lot for organizing such a good meeting on a very short notice, and thanks to Shivek also. Very well and nicely managed program they have made. परिमल सर नमस्ते, मेरा नाम संजय अग्रवाल है, मैं जयपुर से हूँ। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लाइक मेरा जो बिजनेस है वो मेरे फादर और उनके फादर ने सेट किया, एंड डेफिनेटली आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, जो भी मेरे बड़े हैं। मैं ये देखता हूँ मेरे फादर और जो मेरे ग्रैंडफादर है, दे ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉर ओनली वन थिंग, दैट इज लॉयल्टी ऑफ ए एम्प्लॉई। और जो आज की जनरेशन है, मेरे ब्रदर्स हैं, लाइक वी आर 5 ब्रदर्स, हम लोग लॉयल्टी को भी कुछ पॉइंट्स देते हैं, बट डेफिनेटली हमारा ज्यादा फोकस जो है वो परफॉर्मेंस की तरफ रहता है, कि वी आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस मोर रादर देन लॉयल्टी एंड अदर थिंग्स। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू वी मर्ज बोथ द थिंग्स एंड हाउ कैन वी ग्रो मोर विथ बोथ द थिंग्स, सो दैट कि हमारा बिजनेस और थोड़ा बेटर हो पाए और मैं वो चीज भी इनहेरिट कर पाऊं उन लोगों से। आपको क्या लगता है वो लोग परफॉर्मेंस की ओर नहीं देखते थे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। Just because some person was loyal, उसको मार्केटिंग का हेड बना दिया था क्या उन्होंने? I will tell you, this discussion, this debate is not an actual debate. This is an imaginary debate. When you say performance, what do you mean? सेल्समैन ने अगर ऑर्डर नहीं लाया तो आप निकाल दोगे, वही ना, उसको आप परफॉर्मेंस बोलते हो। लेकिन वो ऑर्डर क्यों नहीं ला पाया, वो तो उसने पूरी कोशिश की या नहीं की। जब हम लोग लॉयल्टी देख रहे थे तो मैं उसको इतना अच्छी तरह से जानता था, ये इसलिए जब वो ऑर्डर नहीं ले पाया शायद कुछ और रीजन होगा। ये मोर इज अ मैटर ऑफ वे ऑफ लुकिंग एट इट। लॉयल्टी एंड परफॉर्मेंस आर नॉट अपोज्ड टू ईच अदर। Earlier also loyalty was there and performance was also there, and आप भी वही करोगे। अगर आपने एक सेल्स मैनेजर रखा है, वो आपकी सारी सीक्रेट जान के कल कोई 1000 रुपया पगार ज्यादा देता है वहां चला जाएगा, तो आप उसको सब सीक्रेट दे दोगे क्या? The point is this: if you have innovation, you have created a particular chemical which increases the particular finish of the product. This person is likely to work with you for 6 months और 1000 रुपया पगार मिला है, दूसरी जगह चला जाएगा, आप उसको दिखा दोगे क्या? So the point is always is not a debate, is a different criteria. वो जमाने में कैपेबल भी लोग थे और लॉयल भी थे। अभी के जमाने में लॉयल लोग कम मिलते हैं, और ये जो है ना, हमने कॉम्पिटेंस को बहुत ग्लैमराइज कर दिया है। इतना कोई ग्लैमराइज नहीं है। आज अगर आप किसी मार्केटिंग वाले को रखोगे और जाके बेच पाता है,
वो बेच पाता है क्योंकि आपकी कंपनी का ऑलरेडी नाम हो चुका है। अगर उसको जीरो से चालू करना ना और फिर वो करके दिखाता तो उसको कॉम्पिटेंस बोलते हैं, और वो कम मिलती है। So this is not really a very, very big issue. This is just unnecessarily dividing us. अगर कोई आदमी है परफॉर्म कम करता है तो कितना कम करता होगा, और वैसे भी आप उनको कौन सा करोड़ों रुपया दे देते हो। So that is where we should better appreciate each other. अगर आपको अपनी टीम बनानी है, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बना सकते हो तो बना लो, और वो उनका टीम है। So there is little give and take required here. In my opinion, this is not really a real issue. It is certainly most debated issue, but is not so much of a real issue. Nobody in the world will give secret to people who are likely to go out. Coke company आज की तारीख में उनकी formula secret है, and it is not shared with others. There are things which we need to retain, and where secrets are not there, you can have person coming today and going tomorrow, no problem, as long as he performs. मेरा जो देखा हुआ है कि फैमिली बिजनेस में लॉन्गर जॉब ड्यूरेशन इज जनरली अ नॉर्म। बड़ी कंपनियों में वर्क इज ओनली फॉर मनी, तो 1000 रुपया ज्यादा मिलता है, लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो फैमिली का जो कल्चर है ना, अपने स्टाफ को ये महसूस कराना एज इफ दिस इज आवर बिजनेस, ये जो है ना अपने स्टाफ, फैमिली बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है आवर एम्प्लॉइज हु थिंक दैट इट इज देयर बिजनेस, और वो फीलिंग के कारण वो बिजनेस के लिए जान भी लगाते हैं। वी शुड बिल्ड ऑन दिस, दिस इज व्हाट आई वुड से। सेकंड थिंग इज, अगर कोई भी आदमी परफॉर्म नहीं करता है तो 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट, आइदर देयर इज अ मोटिवेशन, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं धंधा बढ़ाऊंगा, सेठ पैसा लेके जाता है, मुझे क्या मिलता है, ये एक रीजन है, मोटिवेशन। जो लॉयल लोग हैं ना, उनको मोटिवेशन है, यार अपना ही कंपनी है। बट देन सेकंड रीजन फॉर नॉन परफॉर्मेंस कुड बी एबिलिटी। भाई आपको जाके बिग बाजार में बेचना है, वहां पे सामने एमबीए एग्जीक्यूटिव, आपको इंग्लिश में उससे बात करनी है और आप नहीं कर पाते हो, नाउ दैट इज एबिलिटी। थर्ड थिंग इज, किसी को भी काम डेलीगेट करते हैं ना तो रोल क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई उसका क्या काम है उसको बराबर समझ में आना चाहिए। इज माई जॉब टू कलेक्ट मनी और इज माई जॉब टू टेक ऑर्डर? अगर मेरा जॉब खाली ऑर्डर लेना है तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ ना, भाई कभी भी पैसा दो ना, ऑर्डर देने से मतलब है। और अगर मेरा जॉब है कि भाई पैसा निकलना चाहिए, तो कई बार मैं ऑर्डर छोड़ भी दूंगा क्योंकि मुझे लगता है पैसा डाउटफुल है। तो ये क्लैरिटी। एंड लास्ट इज सिचुएशनल फैक्टर। कभी मार्केट खराब होता है, कभी कंपटीशन वाला सस्ते में दे देता है, कभी सामने वाले के घर में स्टॉक पड़ा है, कभी मैं जा नहीं पाया, कभी मेरा मूड नहीं था। So this is called Marsh model: motivation, ability, role clarity, and situation. Performance is dependent on these 4. If we understand that why is anybody underperforming and we provide whatever is lacking, then I am working for last 44 years. I work with 5,000 businesses. I worked with number of people together. I have not found a useless person. If person is not performing, something is wrong with us. One of the 4 things we have not provided. You provide it, anybody will start performing. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Really nicely explained. Thanks a lot. We will remember Mars. We will not forget this, sir. Yes. For any problem 5-4-4M. Sanjay, if any problem on the earth, go to Mars. Yes, sure. Thank you. Sir, thank you, sir. Sir, next question is by Mr. Amit Lanchal from Delhi. Yes, Amit ji. सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सारी बातें आपने हम सबको बताई। मैं मानता हूं कि जितने हमारे साथी आज साथ में हैं, वो सबको जैसे होता है कहानी घर घर की, सबको ऐसा ही लगता है कि हम इन्हीं चीजों से जूझ रहे हैं। हालांकि सर मेरा भी फैमिली ओन्ड बिजनेस है, हमारी जॉइंट फैमिली है और बड़ा परिवार है, सब मिलके बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं 3rd जनरेशन में सबसे बड़ा हूँ।
मेरे भाई हैं, सब जहां तक बात है रिस्पेक्ट की, जहां तक बात है मेरी बात मानने की, सब बहुत अच्छे से मानते हैं। और इक्वली हमारे बड़ों ने इक्वली जॉब प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूट भी करी हुई है, और हर जॉब प्रोफाइल अलग अलग, ताकि आपस में एक हेल्दी कंपटीशन भी रहे, और काम करने के तरीके भी, अगर किसी को लगता है कि मेरे पास बेहतर तरीके हैं तो आप अपने रिजल्ट से उसको करके दिखाइए। बट मेरा कहीं ना कहीं ये मानना होता है, वो चैलेंजेस आते हैं कि जब बड़ी जनरेशन, जैसे मेरे चाचा मेरे गुरु हैं, वो हम उनके सब साथ मिलके उनके छत्र छाया में काम करते हैं, तो ऐसा कई बार भी बीच में आता है कि हम चीजें सब लोग जनरेशन लाइटली ले लेते हैं। अरे भैया बैठे हैं देख लेंगे, अरे चाचा बैठे हैं देख लेंगे। और कहीं ना कहीं हम जब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी बच्चों को, तो अब वो बच्चे भी बाय डिफॉल्ट उस सिस्टम में इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि वो सिस्टम से बाहर निकले और निकल के प्रोफेशनल्स हायर किए जाए, ताकि वो आगे के विजन पे और काम कर पाए। तो वो एक चैलेंज आ रहा है सर, कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको किस तरीके से समझाऊं कि सिस्टम को बाय एंड लार्ज देखने के लिए आपको सिस्टम में से निकलना पड़ेगा। अब कोई भी किसी भी जगह पे गलती होती है तो उसका अल्टीमेटली जो भी ब्रदर जिस चीज को देख रहा है वो सामने आता है। अब फैमिली है तो फैमिली में भी आप एक लिमिट तक कह सकते हैं, बट अगर प्रोफेशनल होते हैं तो आपका नजरिया और बात करने का तरीका बदल जाता है। तो ये एक चैलेंज है सर, जो मैं चाहूंगा कि कैसे इसको हल किया जाए। पहले तो हमको समझना चाहिए कि बिजनेस में जाना मतलब क्या। हम लोग ऐसे समझते हैं कि बिजनेस में जाना मतलब रोज ऑफिस जाना और हमको एक काम मिलेगा और हमको वो काम करते रहने का, और जब तक मैं मेरा काम कर रहा हूं मुझे ऐसी फीलिंग है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। एक्चुअली आप काम कर रहे हो। काम और बिजनेस दो अलग अलग चीज है। तो अपने आप पे ये जो सिस्टम आ गई ना कि मैं ये देख रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं, दैट इज यू आर डूइंग मैनेजर्स वर्क। करेक्ट। व्हेन यू से बिजनेस, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 4 भाई है ना, तो चारों का एक्सपीरियंस एक दूसरे से सीखना, that is what is far more important than just doing my work. This idea that together we have to work, build bigger thing, is an important thing than just to do my work. जैसे आपका जॉइंट फैमिली में, कई जॉइंट फैमिली में देखता हूँ, आपके जैसे लोग कोई कोई सेमिनार में जाते हैं, सीख के आते कि भाई फैमिली में मीटिंग करनी चाहिए, रिपोर्टिंग करना चाहिए, हर महीना प्रेजेंटेशन करना चाहिए, करते भी है, लेकिन बोलने वाला बोलता है, किसी को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि मेरा तो काम नहीं है ना, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अपनी नजर जो है ना ऊपर होने के बदले नीचे है। नीचे ये कि मेरा आज का काम हुआ कि नहीं, मेरा कितना काम पेंडिंग है, और ऊपर कि अपने कलेक्टिव ताकत कितनी है और हम कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या अनुभव हो रहे हैं और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फैमिली में ये जो दृष्टि का चेंज लाना है, फ्रॉम बिकमिंग अ वर्कर टू बिकमिंग अ बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन का काम है एवरीडे चैलेंज लेना। बिजनेस पर्सन का काम है भाई दूसरा क्या क्या हो रहा है उसमें से सीखना। बिजनेस पर्सन का काम है कि नया क्या करना चाहिए उसके बारे में विचार विमर्श करना। जब आपका फैमिली का मीटिंग होता है तो भाई एक आदमी को जो अनुभव हुआ उससे दूसरे सब लोग सीख सकते हैं ना, अगर ध्यान देते तो। Why should I learn only from my experience? I can learn from everybody's experience. एक फैमिली में 8 भाई थे, सब लोग साथ में बिजनेस करते थे, सबकी बीवियां भी है, बहुत टेंशन है। जब मैं बीच में आया, हम लोगों ने बात किया, सबको साथ में बिठा के पहले फैक्ट्री लेके गए, सब दिखाया। ये बताया कि पता है इंडिया में अपनी कंपनी टॉप 3 में आती है। फॉरेन से जो भी कंपनी आती है ना कोलैबोरेट करने के लिए, पहले अपने यहाँ आती है। क्यों आती है? क्योंकि टुगेदर वी आर एट दिस पोजीशन। अगर हम सब अलग अलग हो जाए ना, ईच वन ऑफ अस विल बी मिस्टर नोबडी।
in this world. So being together is a virtue. We have to build on it, and it is business people in a family and not a workers in the family. That is what is need to be brought out. One of the thing is rotate. किसी का ये होना ही नहीं चाहिए कि मैं खाली फाइनेंस देखता हूँ, ठीक है, 2 महीना फाइनेंस देखो, अभी मार्केटिंग देखो, so that all of us get groomed and don't get attached to only one work. Work is always of managers. So business mindset develop करना है. थैंक यू सर. मतलब Thank you. जब दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी. Right? मैनेजर से मालिक बनने का है. थैंक यू सर. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ गुड कमेंट्स कि बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप बड़ा इजीली सॉल्व कर देते हैं, और इसमें आपकी काफी मेहनत और थॉट प्रोसेस गया हुआ है. वी कैन सी दैट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मनुष सेठ. मिस्टर मनुष सेठ. सर नमस्ते. नमस्ते. सर मैं आपकी क्लास के साथ जब होती थी ड्यूरिंग प्रीवियस लॉकडाउन्स, तो काफी वेबिनार्स मैंने अटेंड करे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी, नोट्स भी बनाए. उनमें एक पॉइंट, माय फैमिली इज अ 47-year-old ग्रुप, जिसमें हम काफी सारे फैमिली बड़े मेंबर्स भी हैं, जूनियर भी हैं. एक चीज, मेरे 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट इज कि क्या ऐसा फैमिली में डिवाइस किया जा सकता है, the one who works more should get more incentive? Only in the family की बात कर रहा हूँ सर. Is it good or not? First. Second, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, आपने एक वेबिनार में कहा था, वो मेरी फैमिली में हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. आपने कहा था कि जो हमने, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया था कि पेमेंट पार्ट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, जिसके कारण लोग उधार ले लेते हैं, कमिटमेंट डेट पे पेमेंट नहीं करते. तो आपने वो जो मराठी स्टाइल में बोला था, बड़ा अच्छा लगा था. अरे तू उधार देता ही क्यों है, जो उधार देता काम ही क्यों करता है उसके साथ. द सेम थिंग इज हैपनिंग विद माय फैमिली. जो यंगर जनरेशन है वो हमें देखते हैं पेमेंट मांगने के लिए कि 60 डेज या 90 डेज में पेमेंट नहीं मिलती, और हम फोन पे उससे बैक कर रहे हैं अपने कस्टमर से, भाई पेमेंट दे दे, मेरे को भी चलाना बिजनेस. सो दे आर गेटिंग डिस्करेज डे बाय डे कि ये क्या धंधा हुआ कि हमें, in spite of working in a corporate style, we have to beg for our own money. So if you have solution, please guide. आपका पहला सवाल, अगर फैमिली में कोई आदमी ज्यादा अच्छा काम करता है तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बराबर है? Yes sir. 2 भाई, एक बहुत ही शार्प, बहुत इंटेलिजेंट, दूसरा डम्ब, उसको कोई ज्यादा समझ में नहीं आया. ये बहुत शार्प इंटेलिजेंट आदमी ने, ज्वेलरी की दुकान थी उनकी, उसको बहुत बड़ी बनाई, बहुत अच्छा धंधा कर रहा था, और वो गले पे बैठ के सुपरवाइज करता रहता था. उसका भाई डम, और तो कुछ नहीं कर सकता. दोपहर में जो मेन ब्रदर है वो घर पे खाना खाने जा रहे थे. जब वो खाना खाने गए तो उनका ब्रदर वहां पे उनकी कुर्सी पे बैठा है. अभी ग्रुप ऑफ रॉबर्स थे, उन्होंने देखा था ये ज्वेलरी शॉप में इतना है, एक कुर्सी पे ये सेठ बैठते हैं, और दोपहर में 1 बजे बराबर वो खाना खाने के लिए जाते हैं. उन्होंने उनको फॉलो किया, देखा वो कहाँ तक जाते हैं, कितने बजे आते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, ये सब. उन्होंने रॉबरी का प्लान बनाया कि वो जैसे खाना खाने निकले, हम अंदर जाके रॉबरी करेंगे. वो साहब खाना खाने के लिए निकले, रॉबर्ट्स अंदर गए, देखा तो सामने कुर्सी पे बैठे हैं. उन्होंने प्लान छोड़ दिया, वापस चले गए. अभी बताओ, ये पूरे बिजनेस को बचाने में किसका क्या रोल रहा? बहुत इंटेलिजेंट, कैपेबल ब्रदर ने सब कुछ बनाया था, 1 घंटे में निकल जाता. बहुत डम्ब ब्रदर वहां बैठा था, सारा चीज बच गया. अभी बताइए किसको कितनी तारीफ करे, किसको कितना रिवॉर्ड दे. तो फैमिली का एक रूल था हमेशा, अगर आप में ज्यादा कैपेसिटी है
तो आपकी जिम्मेदारी है बाकी लोगों का ख्याल रखो। अच्छा, क्या बात है। और दूसरा एक चीज था, जब हम कमाते हैं ना, तो किसकी मेहनत और किसकी तकदीर ये हमें पता नहीं चलता है। तो ये जो चीज आ गया ना, मैं बहुत कैपेबल हूं, ये वही चीज आ गई भाई, कोई चाय बना नहीं सकता है अकेला, बहुत सारी चीजें होती है। और अपने परिवार में अपने भाई बहन को अगर हम लोग 2 रुपया ज्यादा देते ना, हम गरीब नहीं बन जाते हैं। हमारा तो काम है 100 करोड़ को 1000 करोड़ कैसे लेके जा। बहुत अच्छे। जिस दिन अपनी नजर घर के अंदर आ गई कि मुझे मेरे भाई से ज्यादा मिलना चाहिए, घर में कैंसर की बीमारी आ गई है। जिस दिन हम लोग साथ में मिलके ये देख रहे हैं कि एज अ फैमिली वेयर वी हैव टू टेक आवर थिंग्स फॉरवर्ड, दैट इज वेयर इज आवर रियल traditions, cultures, business spirit that flowers. So that is the point that we have to take care. I hope I have responded to your first question. यस सर, ब्यूटीफुल। अभी सेकंड, आपने जो बोला ना वो मैं बोल ही नहीं सकता हूं। मैं कभी बोलूंगा ही नहीं कि उधारी पे मत दो। रीजन इज, जो बिजनेस करते हैं ना वो बिजनेस के रूल होते हैं, एंड वी कैन नॉट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। आज आपको अमेरिकन फुटबॉल खेलना है और आप यूरोपियन फुटबॉल के रूल से वो गेम खेलने जाओगे, पिटाई हो जाएगी। बाजार में उधारी चल रही है, आप बोलोगे नहीं मैं तो खाली कैश पे माल दूंगा, कोई माल ही नहीं लेगा आपसे। नहीं, मेरी क्वालिटी बढ़िया है, ऐसा अपने आप की कल्पना है, क्वालिटी सबकी ठीक होती है। क्वेश्चन इज, बाजार में जो धारा है वो धारे से ही चलना पड़ेगा, अनलेस यू सम रॉकेट समथिंग विथ यू। सेकंड, जो पैसा मांगना है ना वो एक रोल ऑफ बिजनेस है, उसमें बेगिंग नहीं बोलते हैं। We need to learn the art of taking the money out. This is what is a business training. जिस दिन यंग लोगों को लगता है कि भाई हम लोगों को तो इतना सब प्रोफेशनली चला के पैसा मांगना पड़ता है, तो भैया आप प्रोफेशनली चला ही नहीं रहे हो। दुनिया में हर जगह पे आपको उधारी देनी पड़ती है, बराबर फॉलो अप करना पड़ता है, सामने वाले को मस्का मारना पड़ता है और पैसा निकलना पड़ता है। मुकेश अंबानी चाहे कितने भी बड़े हो, एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी जियो का कनेक्शन छोड़ देगा ना तो उनको नहीं परवड़ेगा। आप बड़े तब बन सकते हो भाई जब कस्टमर से डील करने के लिए आप तैयार हो। दिस इज व्हाट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यंग पीपल हैव टू लर्न। इनफैक्ट आज बीमारी ये हो गई है कि लोगों को पैसा मांगने में शर्म आती है। आपके हर एक घर में अगर फादर और अंकल थे ना, तो 2 में से 1 के पास में कैपेसिटी थी एक पार्टी की एक बिल की उधारी सुबह से लेके डिस्कस करते गए रात को 11 बजा पार्टी यंगर पॉसिबल है। मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे बोलता है मुझे ना कभी कलेक्शन का कॉल ही नहीं आता है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, तो दुनिया से माल उधारी लेता है, उधारी का कोई कलेक्शन नहीं सर, आता ही नहीं है। उसने मुझे बत्ती हुई, मैंने बोला तेरी कंपनी का नाम क्या है? उसने बोला जमजम ट्रेडर्स, ZAM। पूरी दुनिया में जब आउटस्टैंडिंग की लिस्ट बनती है, अल्फाबेटिकली बनती है, ये अल्फाबेट वाले मर जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते सब। फिर दूसरे पेज तक तो आए तो आधी हवा निकल गई, और थर्ड पेज के बाद में कोई देखता ही नहीं है। जरा बुजुर्गों के सीखो, फर्स्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर में जितनी कंसंट्रेशन से बैटिंग करते हैं ना, उतनी कंसंट्रेशन से लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक बैटिंग करनी पड़ती है। और ये धीरज, ये फॉलो अप, ये बिजनेस की ट्रेनिंग है। तो जिस दिन अपने यंग जनरेशन ये सब सीखेंगे, तभी एक्चुअल में वो बिजनेस सीखेंगे। तभी तक वो बिजनेस की खाली बात करना सीखे। उधारी देना चाहिए और उधारी वसूल भी करना चाहिए टाइम पे। दिस इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, one thing is very clear.
our footwear people have practical questions and everybody is listening very, I was just watching everybody's faces very concentratedly, they are watching, and I am thankful for your for insight sharing, sir. We have 5 or 6 minutes left with us and पता ही नहीं चला सर कैसे ये 1.5 घंटा बीत गया. Now I declare house open. If anybody has question without raising hand, you can continue. And if there is no question, then we can proceed further. कोई क्वेश्चन है राजू भाई, आपका किसका भी कोई क्वेश्चन है? Sir, I think questions are clear and it was very well articulated. I request your another question, sir. Your students are like brand ambassadors. Okay, sir. Just now we have one raised hand. Mr. Sanjeev Narang. Sanjeev ji, आप पूछिए sir. We'll take this question and then we'll move towards vote of thanks, sir. And we'll conclude, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग. सर मेरे को आपसे ये चीज जाननी है. पहले तो मैंने आपका सेशन अटेंड करके आज, even though it was my first session, but I am glad that Saurabh ji invited me and I have actually learned a lot. Thank you so much for that. थैंक यू. हाँ, मेरे को आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि that when we are talking about family business, we also have to set up goals. So generally what family, or when we talk about extended family, like you very rightly said, even our team, our staff is also part of the family. We have to set up short-term goals, medium-term goals, and long-term goals. We are not able to identify that what should be the span of short-term goals, what should be the span of medium-term goals, and what should be the span of long-term goals. And also, since we are intermediate goods, at times even our plans changes because of the market demand and market situation. Should we plan accordingly? Should we change ourselves accordingly, or should we stick to our plans? Thank you so much, sir. This is my question. देखो भाई, मैं तो फैमिली बिजनेस से आता हूँ और हमारे घर में तो देशी भाषा चलती है. देशी भाषा में हमारा शॉर्ट टर्म गोल है भाई, माल एग्जीक्यूट करो, ऑर्डर एग्जीक्यूट करो, माल बनाओ, भेजो, काम धंधा चलते रहना चाहिए. ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया. ठीक है. हमारा मीडियम टर्म गोल है धंधा बढ़ाना है जी. कहाँ मौका है हम लोग देखते रहते हैं. और हमारा लॉन्ग टर्म गोल है बड़ा बनना है जी. बस ये हमारी देशी भाषा में हो गया. हमने कभी इसको लिखा नहीं, हमने कभी इस तरह से डिस्कस नहीं किया. रोक नहीं. दूसरी बात, जो प्लान की बात होती है ना, हमेशा प्लान तो एजम्पशन से बनता है. हम सब ने सोचा था फैक्ट्री बढ़ाएंगे, लेकिन कब सोचा जाता है? जब ये ऑर्डर बहुत आने लगे, फैक्ट्री बढ़ाने की सोची. सडनली चाइना खुल गया और लोग चाइना की ओर जाने लगे, हमारी सिचुएशन चेंज हो गई. Plans are always dynamic, always dynamic, and family businesses are the best change as per the changing requirement. बड़ी बड़ी कंपनियां ना चेंज नहीं कर सकती है. कोलगेट वाले बोलते हैं हम तो टूथपेस्ट ही बेचेंगे. अरे आईटी में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, लेकिन कोलगेट वाले वहां नहीं जा सकते. भाई हम तो यही कर सकते हैं, लेकिन अजीज प्रेम जी जा सकता है. ऑयल बेचते थे, लेकिन आईटी में अपॉर्चुनिटी आ गया, आईटी कर सकते हैं. So family businesses may or may not use the jargons, vision, mission, goal, strategy, plan. ये सारे jargons है. जिनको comfortable है वो करे, उसमें भी अच्छी बात है. लेकिन जो हमारे family business वाले जो ये सब term use नहीं करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नहीं करते हैं. They are doing it in their own way. So the whole idea is that whatever you are trying to implement in your company is good, and I hope you will be able to succeed in whatever you are driving. To be very precise to your answer, short-term goal, I would call myself as maybe a month, a year at the most, and a long-term goal, 3 to 5 years at the most. And another question, changing in the plan, that is the most important necessity. खाली बस मैं एक आपको लास्ट चीज बता दूं, ये सारे डिस्कशन आते रहते हैं हमारे पास में. एक गांव का आदमी अपने गांव की ओर जा रहा है, रास्ते में देखा पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है.
अरे ये तो जंगल का रास्ता है, ये आदमी इस टाइम रात होने आई है, पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? भाई उसने पूछा तो पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? ये आदमी सूट बूट टाई वाला बहुत पढ़ा लिखा आदमी, एक गांव वाला इसको आराम। सवाल पूछ रहा है, इसको तो पहले ही गुस्सा आता है, तू कौन होता है मुझे सवाल पूछने वाला? अरे गांव वाला बोलता है ये तू बाहर का आदमी लगता है, इधर जंगली जानवर आते हैं, शिकार हो जाएगा, इधर क्यों बैठा है, सीधी तरह से बात कर। अभी वो थोड़ा नरम हुआ, बोलते है देख वो उधर लाइट दिखती है, मुझे उधर जाना था, यू नो वो डिस्टेंस है ना 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मतलब कितना फुट मालूम है तेरे को? ये पढ़ा लिखा आदमी ना, 3000 फुट होता है। अगर 3000 फुट है तो इतना अंधेरा हो गया, मेरा तकदीर खराब था कि मैं इधर आया तभी तक अंधेरा हो गया, और मेरे पास में टॉर्च भी है, लेकिन मेरी टॉर्च है ना खाली 3 फुट की लाइट दिखाती है, और मुझे जाना है 3000 फुट। मेरा तकदीर खराब, मैं क्या करूं, इसके लिए मैं फंस गया हूं। अब ये गांव वाला समझ गया कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसने बोला तेरी टॉर्च देना मुझे। ये आदमी ने उसकी टॉर्च दी, इसने उसके ऊपर अपना रुमाल रखा, आबराकडाबरा बम बम बोल मैजिक कर दिया। तो देख अभी टॉर्च में मैजिक हो गया, अभी तेरे को पूरा रास्ता दिखेगा। आदमी ने लाइट डाला, खाली 3 फुट दिख रहा है, बोलते क्यों मुझे मूर्ख बना रहा है, देख खाली 3 फुट दिख रहा है। बोलते हैं मैजिक हो गया है, तू चल के देख। वो 3 फुट चला ना, और 3 फुट दिखा, वो और 3 फुट चला ना, आगे और 3 फुट दिखा, और ऐसे करते करते उसने 3000 फुट का डिस्टेंस काट लिया। लाइफ में 3000 फुट जाने के लिए 3000 फुट की लाइट नहीं चाहिए अपने को, 3 फुट की लाइट होती है। जरूरी है लाइट नहीं है, जरूरी चलना है। जब 3 फुट की लाइट भी है ना, अगर आप चलते रहते हो ना तो 3000 फुट क्रॉस करते हो। लेकिन मेरे पास में 3000 फुट की लाइट नहीं है बोल के बैठे रहोगे तो जंगली जानवर के शिकार भी बन सकते हो। सो दैट इज अवर ट्रेडिशनल विजडम। थैंक यू वेरी मच Thank you so much, sir. Thank you, sir. सर। Thank you. चलने के साथ में बहुत अच्छी जरूरी चीज है कि अच्छा फुटवियर भी हो पैर में। एब्सोल्युटली। Sir, thank you very much, sir. If there is no more question, and we are, sir, totally we are maintaining our time discipline. हमारे सर बीच में लगभग 50 साल के तजुर्बेकार और राजस्थान में जो इंडस्ट्री को जन्म दिया है और बढ़ाया है और आज तक सहेज के रख रहे हैं, वो हमारे मेरे ताऊजी हैं शेखर जी बैरागी साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सौरभ जी। डॉक्टर पीरामल मर्चेंट साहब, आपको सुन के आज ऐसा लगा कि मैंने 3 साल का आपका जो कोर्स है वो ब्रीफ में आपके मुंह से मैंने ही नहीं सारे पार्टिसिपेंट्स ने सुना और ऐसा अनुभव किया कि उस समुद्र के अंदर हम डूबे हुए हैं। इतनी कंसंट्रेशन हर एक की रही, कोई भी आदमी अपने आप को इस कंसंट्रेशन से दूर नहीं कर सका। आपकी एक एक शब्द हमारे लिए इतना वैल्यूएबल रहा कि जो कुछ भी हमने पुराने जमाने में पढ़ाई की उसमें तो कहीं मैनेजमेंट नाम की हमने तो पढ़ाई की ही नहीं। बेसिकली आई एम इंजीनियर, परंतु आपके मुंह से आज ये सब कुछ सुन के ऐसा अनुभव हुआ कि हम इन सब चीजों से अभी तक वंचित रहे। आपने जिस सूक्ष्मता से, जिस तरह एग्जाम्पल देके एक एक सब्जेक्ट को इतना ब्रीफली, इतना बढ़िया तरीके से हम सब के जहन में उतारा, उसके लिए कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि 1 घंटे के स्पीच में, 1 घंटे के सेमिनार में इतना सब कुछ इस तरीके से हमारे जहन में आ सकता है। मैं सीफी की तरफ से, सारे फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से आपका आभारी हूँ। आपने वैल्यूएबल समय निकाला। हम उम्मीद करेंगे कि आगे किसी उचित समय पर आपसे फिर गाइडेंस मिल सके। आपके आज पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार।
Thank you. नमस्ते। थैंक यू सर। So we are closing the session now. Thank you, sir. Okay. Thank you, everybody. Thank you. थैंक यू सर। ऐसे एग्जिट करते हैं। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और शिविक पोद्दार का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज उसने अपने सर को हम सब के लिए किसी भी तरीके से कोशिश करके और राजी किया और सब भाइयों को उनके अनुभव, उनके ज्ञान से बहुत कुछ मिल सका। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you.